नमस्कार साथियों, आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल वाली जो क्लास, जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट जो चल रही थी, उसके सवाल चल रहे थे। और हमारा जो कल जो क्लास थी हमारी वो थी विद्युत विभव धारिता। उसके कुछ सवाल हमने इससे पहले वाली क्लास में कर लिए हैं। तो आज हम उसी क्लास के कुछ और सवाल बाकी थे हमारे। तो आज की क्लास में हम उन सवालों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने उन सवालों का रिवीजन कर लिया होगा। तो कुछ बचे हुए सवाल और थे, तो हम देख लेते हैं उन सवालों के बारे में कि कौन-कौन से सवाल हमने कर लिए थे और आगे आने वाले सवाल कौन से हैं। तो हमने इससे पहले वाला जो सवाल करा था वो करा था 5 गुणे 10 की घात -8 कूलाम तथा -3 गुणे 10 की घात -8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने की रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। तो हमने दो स्थितियां निकाल के दो जगह दो पॉइंट ऐसे निकाले थे जहां पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो आज की क्लास में हमारा जो नया सवाल रहेगा वो रहेगा ये कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के शीर्ष पर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है। एक षटभुज दे रखा है, उस षटभुज के प्रत्येक सिर पर कितना कूलाम आवेश है? 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। तो इसको हल करते हैं हम। देखते हैं इसके अंदर हमें उसने बोल रखा है कि एक षटभुज बना रखा था, हम षटभुज बना के देख लेते हैं। और ये इसका नाम देते हैं अपन, जैसे ए बी सी डी ई और एफ। एक षटभुज है, इसके केंद्र पर हमें क्या निकालना? विभव परिकलित करना है। और इसके प्रत्येक भुजा की जो लंबाई दे रखी है उसने कितनी दे? 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और षटभुज के जो केंद्र से उनके शीर्ष की जो दूरी होती है, उनकी प्रत्येक भुजा की क्या होती है? लंबाई के बराबर होती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर ही होगी। और प्रत्येक शीर्ष पर जो आवेश दे रखा है उसने वो कितना रखा है? जैसे इस शीर्ष के ऊपर जो आवेश दे रखा है उसने दे रखा 5 माइक्रो कूलाम का। यहाँ थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, ये माइक्रो कूलाम लिखा हुआ है ना। तो 5 माइक्रो कूलाम का प्रत्येक शीर्ष पर आवेश है। षटभुज के केंद्र पर हमें विभव निकालना है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ ही लिख देते हैं। दिया है हमने आवेश दे रखा कितना? 5 माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए कल बताया था हमने 10 की घात -6 का गुणा कर देते हैं। पिकोम दे रखा हो, सॉरी कुल माइक्रोम दे रखा है तो 10 की घात -6 का गुणा कर देते हैं। और ऐसे मिली कूलाम में दे रखा है तो 10 की घात -3 का गुणा कर देते हैं। और हमें उसने बोला है कि षटभुज है, तो यहाँ लाइन लिख देना है कि जो षटभुज की के प्रत्येक शीर्ष से जो उसके केंद्र की जो दूरी होती है ना, वो षटभुज की प्रत्येक भुजा की जो लंबाई होती है ना, उस लंबाई के बराबर होती है केंद्र से शीर्ष की दूरी। तो जैसे भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो केंद्र से शीर्ष की दूरी भी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। तो इस केंद्र को वो नाम देता हो, तुम्हें ओसी बराबर आर बराबर जो दे रखा हमको कितना? 10 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर ले 10 की घात -2 का गुणा कर देते हैं। 100 का भाग लगता है, 10 की घात -2 का गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा? 10 की घात -1 मीटर। ये आ गए हमारे दूरी। हमें कहाँ निकालना है? षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित करना है। तो विभव का जो फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे में R। और षटभुज प्रत्येक शीर्ष से निकालना, अपने पूरे के कारण निकालना है। तो 6 का क्या कर देंगे? अंदर गुणा कर देंगे। तो अब देखो मान रख के देखते हैं। इसका मान जो होता है 9 गुणित 10 की घात 9 होता है। कितना होता है? 9 गुणित 10 की घात 9। और Q का मान जो दे रखा हमको कितना रखा? 5 गुणित 10 की घात -6 बटे R का मान जो दे रखा 10 की घात -1 भी निकाला हमने। और गुणित में कितना है? 6 है। तो V बराबर देखो गुणा कर लेते हैं। 6 5 30 है ना। और 30 में 9 का करें 9 तिया 27, मतलब कितना आ जाएगा? 270। और यहां से क्या करते हैं अपन? इसको एक काट देते हैं तो यहाँ -5 घात हो रह जाएगी 10 की। और 10 की घात -5 10 की घात 9 10 की कितनी हो जाएगी? 4 रह जाएगी। बटे में कुछ भी नहीं बचा है। अब यहाँ पे देखो दशमलव, यहाँ 2.7 लिख देता हूँ मैं इसको। 2 अंक इधर लाया ना तो 10 की घात 2 का उधर गुणा हो जाएगा। 10 की घात कितनी हो जाएगा? 6 वोल्ट। हमारा जो विभव आ जाएगा केंद्र पर कितना है? 2.7 गुणित 10 की घात 6 वोल्ट। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली चालक के पृष्ठ पर जो आवेश दे रखा 1.6 गुणित 10 की घात -7 कूलाम आवेश दे रखा है, एक समान रूप से वितरित है। अभी अब उसने बोला कि गोले के अंदर, गोले के पृष्ठ के ठीक बाहर और गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा?
एक गोली कवच वाला क्वेश्चन कर रखा हमने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था ये कि एक गोली कवच है, उसके कारण विभिन्न स्थितियों में विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए गणना कीजिए। जबकि बिंदु क्या हो, गोली पृष्ठ के अंदर हो, पृष्ठ के और बाहर हो, तीन जगह हमने विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करी, वो वाला क्वेश्चन है। तो एक गोली कवच दे रखा हमको, ये गोली कवच ऐसा है, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो दे रखी है उसने 12 सेंटीमीटर, और इसके जो ऊपर आवेश दे रखा वो आवेश कितना 1.6 गुणित 10 की घात माइनस का 7 कूलम। और फिर यहाँ से उसने बोला कि केंद्र से यहाँ पर भी निकालना है, एक बिंदु यहाँ पर है, ये दूरी है 18 सेंटीमीटर, है ना, यहाँ पर भी क्या निकालना, हमने तीव्रता निकालनी है। तो पहला पॉइंट अब सबसे पहले तो अपन दिया ही लिख देते हैं, क्या क्या हमको दे रखा है। देखो कैपिटल आर मतलब इसके अंदर की जो त्रिज्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है इसने 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देता हूं मैं 12 गुणित 10 की घात माइनस 2 का क्या करता है गुणा करता है, मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये पॉइंट ए निकाल देते हैं ना पहले अपन पॉइंट ए में। फिर उसने आवेश दे रखा हमको क्यू बराबर कितना 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 7 कूलम। तो हमें क्या निकालना है, तीव्रता निकालना है, कहां पर, कहां बोला उसने, अंदर निकालने की बोला है। तो देखो यहाँ पर ये तो सॉरी यहाँ पे पॉइंट ए यहाँ नहीं डालना अपने को, यहाँ पॉइंट ए नहीं डालेंगे हम, पॉइंट ए यहाँ डालेंगे। ये तो हमको दे रखा था पॉइंट ए, अब डालेंगे। अब पॉइंट ए क्या लिख रखा, गोले के अंदर, गोले के अंदर बोल रखा उसने, गोले के अंदर कितनी तीव्रता है। तो हम जानते हैं, क्या लाइन लिखना पड़ेगी, हम जानते हैं कि जो गोला है ना, गोली चालक, अगर उसको अपन जितना भी आवेश देते हैं, सारा आवेश जो फैलता है उस गोले के पृष्ठ पर फैल जाता है, अंदर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। अगर आवेश ही नहीं होगा तो हम आवेश क्यू की जगह जीरो रखेंगे तो अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। तो पहले पॉइंट में लिख देना कि हम जानते हैं कि किसी गोली चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है, अतः अंदर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है, अतः गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो क्या होती है, शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। ये हम लिख देंगे, है ना, पूरी लाइन लिख देना वो। फिर अपन देखते हैं बी पॉइंट, पॉइंट बी। अब पॉइंट बी में क्या बोल रखा है, गोले के ठीक बाहर हो, ठीक बाहर मतलब जस्ट यहाँ पर इसके पृष्ठ पर हो, तो दूरी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बाहर निकालते हैं ना, गोले के बाहर बी पॉइंट में निकालते हैं। तो यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं, v बराबर 1 सॉरी तीव्रता निकालेंगे, E बराबर निकालेंगे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे में आर का वर्ग, ये आर कैपिटल है ना, त्रिज्या वहां पृष्ठ के ऊपर निकाले कैपिटल आर का वर्ग। तो E बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे जो इसका मान है 9 गुणित 10 की घात 9 गुणित क्यू का मान जो हमें दे ही रखा है 1.6 गुणित 10 की घात -7 बटे में आर। आर का मान जो है वो अभी पृष्ठ पर निकाल रहे, तो ये वाला लेंगे अपन, यहाँ पे निकाल रहे, तो 12 सेंटीमीटर, 12 को सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर रखा है, 12 गुणित 10 की घात -2 और वर्ग लग रहा है तो वर्ग लगा देना है। अब देखो सब ऐसा ऐसे लिख देते हैं, 9 गुणित 1.6 से लिख देता हूँ गुणित ये 10 की घात 9 प्लस का है, 10 की घात 7 का है माइनस का, तो कितना बचेगा, ये प्लस का 2 बच जाएगा, बटे में 12 का वर्ग होता है 144 गुणित 10 की घात 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस का 4। ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दशमलव हटा के यहाँ 0 लगा देता हूँ, है ना। फिर 16 9 में 144 और 90 आ गए, फिर 9 से काट दो, 9 एकम 9 0। तो E बराबर देखो ऊपर जो बचा है 10 की घात 2 बचा था, ऐसा ही है। अब यहाँ 10 की घात -4 है और ये 10 बचा है, तो 10 की घात रह जाएगी माइनस का 3, उसको उठा के ऊपर भेजेंगे, 10 की घात की हो जाएगी प्लस की 3। तो E बराबर जो हो जाएगा 10 की घात 3 ने 2 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता आ जाएगी कहां पर, गोले के पृष्ठ पर, ठीक पृष्ठ पर, है ना। अब तीसरा जो पॉइंट निकालना है, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो मैं राइट स्लाइड लेता हूं, यहाँ पे अपन इसमें देखते हैं पॉइंट सी में हमें आर बराबर जो दे रखा है आपकी बार 18 सेंटीमीटर दूरी पर निकालना है, मतलब आर का मान ही चेंज करना, आवेश हुए रहेगा। तो 18 गुणित 10 की घात -2 मीटर कर दूंगा था मैं इसको, वापस वही सूत्र लगाएंगे, ए बराबर जो होता है ये 1/4 पाई ये एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे में आर का वर्ग, ये स्मॉल आर लिख देंगे उसको बाह्य वाली दूरी को। अब वापस से
इसकी जगह 9 गुणित 10 की घात 9 लिख देता हूँ, गुणित Q का मान वही 1.6 गुणित 10 की घात -7 रहेगा, और जो R का मान है वो है कितना 18 गुणित 10 की घात -2, और वर्ग लग रहा है तो यहाँ भी वर्ग लगाएंगे अपन इसके। ये 9 गुणित वही 1.6 ऐसे रखता हूँ, और 10 की घात कितने रह जाएगा, 9 में 7 गया तो 2 रह जाएगा। 18 का वर्ग होता है 324 गुणित 10 की घात कितने हो जाएगा -4, घात की घात का गुणा होगा 2 दूना 4 हो जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे देखो दशमलव हटाता हूँ, ये 0 लगा दिया, जिससे कट रहे उसको काट दो पहले तो 9 से काट देते हैं, 9 तिया 27, कितने बजे 5, 9 छंग 54 और 0, फिर 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4 चौक 16, 4 नम 36 0, और काट देते हैं 2 से काट 2 दूना 4, 2 से कितने काटे 45। अब देखो ऊपर बचे हैं 2, और वो जो शून्य थे मैं उसको लगा देता हूँ, शून्य 200 हो जाएंगे, ये भी ऊपर जाएगा, 10 की घात कितने हो गया 4, और बटे में कितना बचा 45। फिर काट देते हैं इसको कैसे, इसको काट देते अपन 5 से, 5 चौक 20 0, और 5 से काटे 5 नम 45, तो कितने बचे यहाँ पे 40 के बटे में 9 गुणित 10 की घात कितनी बची 4। अब इस 40 में 9 का भाग लगा देते, 9 चौक 36, अब 4 बचे, 36 बचे, 40 में 36 गए, 4 बचे, दशमलव लगाया भी 0, फिर वही 40 हो गए, 4 9 चौक फिर 36, ये कहीं आता रहेगा बार बार, इतना न्यूटन प्रति कूलम। तो कितनी तीव्रता आ गई बाहर 4.4 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता आएगी बाहर। तीनों जगह हमने तीव्रता निकाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा क्या है कि मैं सवालों के बीच में गैपिंग नहीं दे रहा हूँ लगातार, ताकि वीडियो हमारा थोड़ा शॉर्ट बने तो हमने दिक्कत नहीं आए समझने में, और अगर आपको उतारना है तो वीडियो को रोक कर उसको समझ ले और देख लें, उसको डबल से नोट कर लें। नोट करने के लिए आप वीडियो को रोक सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि एक समांतर पट्टिका संधाय जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, एक समांतर प्लेट संधायित्र है और उसके प्लेटों के बीच में क्या भरा हुआ है, वायु भरी हुई है। ये क्या भरी हुई है, वायु भरी हुई है यहाँ पर, है ना। ये समांतर प्लेट संधायित्र है, हम इसको इधर से आवेश देते हैं तो यहाँ धन आवेश रहता है और यहाँ क्या रहता है, ऋण आवेश रहता है। ये बीच की दूरी जो भी होती है, तो उसकी धारिता कितनी है, C बराबर दे रखा है, उसकी धारिता हमको दे रखी है, जब वायु भरी हुई है तो C0 दे रखा है, उसको 8 पिकोफैरड दे रखा है ना। यदि पट्टिका के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उनके बीच के स्थान में 6 परावर्तन का माध्यम भर दिया जाए, मतलब वायु को हटा के क्या भर दे, 6 परावर्तन का कोई माध्यम भर दे, तो नई धारिता क्या होगी। तो पहले ये वाली धारिता निकाल लेते हैं अपन, इस कंडीशन में उसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं। तो देखो C0 बराबर अगर निकालते हैं तो एप्सिलॉन 0 A बटे D ये फॉर्मूला होता है। अब C0 का जो मान होता है वो ये, इसको मैं कन्वर्ट करता 8 गुणित 10 की घात -12 कर देता हूँ, ये फेरड हो गया। मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो 8 गुणित 10 की घात -12 बराबर एप्सिलॉन 0 A बटे D। अभी मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ उसको। अब उसने आगे क्या बोला है कि यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दे, ये जो बीच की दूरी है D, इसको आधा कर दे, और यहाँ पर अभी कुछ भी भरा हुआ था तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, और उसने बोला K परावर्तन का माध्यम भरते हैं, मतलब यहाँ पे K रख दे, तब क्या होगा, तो पुनः जो धारिता है C वाल निकालते हैं अब किसी माध्यम में, है ना। तो एप्सिलॉन 0 K एप्सिलॉन 0 A बटे में D बटे 2, दूरी आधी करने बोला, मैंने आधी कर दिया, K रख दिया। अब K का मान 6 रख, सब मान रख देंगे अपन यहाँ पे। तो ये C ऐसा कैसे, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर चला गया, इस K की जगह में 6 लिख देता हूं, और एप्सिलॉन 0 A बटे D ऐसा कैसे रह जाएगा। अब देखो ये C बराबर 6 दूना हो गए 12, और ये एप्सिलॉन 0 A बटे जो D है इसका मान हमने पास में है कितना है, 8 गुणित 10 की घात -12। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 गुणित 10 की घात -12, तो बारी आटी कितने हो गए 96 गुणित 10 की घात -12 फेरड, या इसको मैं -12 को हटा देता हूँ तो ये पिको लग जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ कितना लिख सकते हैं 96 पिको फेरड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल एकदम प्रश्न को सही तरीके से पढ़ो आराम से, और बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। एक बार हमने धारिता सूत्र लगाया, फिर उसने दूरी को आधा करने बोला तो मैंने आधा कर दिया, K रखने बोला तो K रख दिया, उलट गुणित करा 2 ऊपर चला गया, K की जगह 6 लिख दिया, एप्सिलॉन 0 ऐसा ऐसे था, इसकी जगह हमारे पास मान था डायरेक्ट उठा के यहाँ रख दिया हमने, उसको इसलिए हल नहीं किया था वहां पे, और ये आंसर कंप्लीट हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 9 पिकोफैरड, यहाँ 9 थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कौन से क्रम में जोड़ा गया है, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो पहले पॉइंट में बोला उसने कि कुल धारिता ज्ञात कीजिए, निकालने 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3
C3 वाला फॉर्मूला निकालेंगे और हमारी धारिता। फिर बोला उसने यदि संयोजन को 120 वोल्टेज के समरण से जोड़ा गया है तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर निकालना है। एक एक संधारित्र, हर एक संधारित्र पर क्या निकालना अपने को, विभवांतर निकालना है। तो देखो पहले लिखते थे अपन दिया है, क्या लिख देते हैं, दिया है। क्या दे रखा हमको, C1 बराबर C2 बराबर C3, तीनों का मान दे रखा उसने कितना, 9 पिकोफैरड, तीनों का मान बराबर दे रखा है। पहला पॉइंट डाल देते हैं हम, कितना दे रखा है इसने, पहले पॉइंट में क्या बोला उसने, कुल धारिता ज्ञात कीजिए, है ना, संयोजन की श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो श्रेणी क्रम का धारिता निकाले, है ना, कुल धारिता, कुल धारिता निकालते हैं 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C बराबर इसका मान भी 9, इसका मान भी 9, इसका मान भी 9, तीनों का मान बराबर है, तीनों का मान रख दिया। अब लघुत्तम आएगा क्या हमारे 9, आधार समान है, अंश को मैं ऐसा ऐसा लिख देता हूँ 1/C। तो 1/C का मान जो हो गया ये 3/9, 3 से काट दो 3 3 9, तो 1/C बराबर 1/3 आ गया, मतलब C बराबर 3 पिकोफैरड। क्या आ गया हमारे 3 पिकोफैरड, किसका मान आ गया, कुल धारिता का मान आ गया। अब बी पॉइंट निकालना, हमें पॉइंट नंबर बी डालता हूं मैं, है ना। पॉइंट बी में क्या बोल रखा है, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण वोल्टेज से जोड़ा गया है, मतलब कुल वोल्टेज दे रखा उसने 120 वोल्ट, क्या दे रखा हमको, कुल वोल्टेज दे रखा 120 वोल्ट, तो प्रत्येक के ऊपर निकालना। तो पहले प्रत्येक के ऊपर आवेश निकाल लेते हैं, क्यू बराबर क्या आता है, सीवी, सूत्र लगा देता हूं मैं, क्यू बराबर क्या आ गया, सीवी। अब सीवी अगर रखा हमने तो देखो यहाँ पे ये क्यू ऐसा कैसे ही, सी का मान कितना आया था 3, और पिकोफैरड में से -12 गुणा कर देता हूँ और 120 ऐसा ऐसे, तो क्यू बराबर भारतीय 3600 गुणित 10 की घात -12, तो क्यू बराबर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 36 गुणित 10 की घात -12 लिख देता हूँ, और ये हो गया कूलम, 10 लिख देते हैं, सॉरी उधर लाए ना 2 अंक, तो 10 लिख दिया मैंने, 36 गुणित 10 की घात -10 कूलम क्या आ गया, आवेश आ गया। अब देखो ये जो कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या होता है, आवेश समान रहता है, क्या रहता है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान रहता है। तो यह लिख देंगे चूंकि संधारित्र कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, है ना। अतः प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा, आवेश समान होगा, आवेश क्या होगा, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा, समान होगा, आवेश समान होगा, इसलिए क्या करेंगे, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर जो आवेश होगा वो क्यू डैश बराबर मान लेता हूँ कितना होगा, यही होगा 36 गुणित 10 की घात -10 कूलम, और प्रत्येक पर धारिता भी कितनी रहेगी, प्रत्येक पर धारिता, प्रत्येक पर धारिता जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, सी बराबर 9 पिकोफैरड, मतलब 9 गुणित 10 की घात -12 फेरड, सॉरी हाँ फेरड, ये हमको दे रखी है। तो प्रत्येक के ऊपर क्या निकालना, हमें विभव निकालना है, तो प्रत्येक के ऊपर विभव निकाल लेते हैं। तो प्रत्येक के ऊपर विभव, तो पहले वाले के ऊपर निकालते हैं विभव, है ना, V1 बराबर, तो V बराबर देखो C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q/V, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q/C, तो V1 बराबर निकालता है Q में Q डैश ले लेता है उसने, और धारिता कितनी C1, तो Q का मान कितना रहेगा हमको, अभी आया था हमारे 36 गुणित 10 की घात -10, और C1 का मान कितना आया अभी हमारे पास में, कितना था, सबका एक जैसा है, 9 गुणित 10 की घात -12, ये था 9 चौक 36, तो देखो 4 गुणित ये 10 की घात -10 है, इसको ऊपर भेजेंगे 10 की घात का हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा वो, तो ये 4 गुणित 10 का जाएगा 2, या मैं इसको क्या लिख देता हूँ 400 वोल्ट, इसके ऊपर कितना आ गया 400 आ गया, तो सभी के ऊपर विभव क्या होगा, इस पहले वाले के ऊपर विभव कितना आ गया 400 आ गया, दूसरे वाले के ऊपर निकालेंगे तो भी ये आएगा, और तीसरे वाले के ऊपर निकालेंगे तो भी विभव वो कोई आएगा, क्योंकि सबके लिए आवेश भी समान है और सबके लिए विभव भी समान है, तो सबके लिए विभव का मान क्या आएगा 400 वोल्ट ही आएगा प्रत्येक के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी है इसके अंदर। यहाँ पर भारतीय 36, यहाँ पे हमने डबल जीरो लगा दिया। देखो यहाँ पे 360 ही आया था, यहाँ पे 360 आया ना, तो एक दो शून्य इधर आएगी ना, तो वो यहाँ पे क्या रहेगा, एक शून्य हटाए तो 11 रहेगा। यहाँ पे कितनी शून्य रहेगी, यहाँ 11 रहेगी 10 की घात। अगर यहाँ 11 है तो ये यहाँ पे जो है ना आवेश, ये 11 रहेगा। और 11 रहेगा तो यहाँ पे एक ही शून्य बचेगा हमारे, तो कितना आएगा, ये 400 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे, 400 की जगह कितना आएगा, केवल 40 ही आएगा। 40 गुणित 1 10 बचेगा, तो 40 वोल्ट आएगा। तो प्रत्येक के ऊपर जो विभव होगा वो कितना होगा, 40 वोल्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का है। क्या दे रखा है इसमें, कि इसमें लेकिन अलग अलग दे रखा है। देखो 15वें नंबर का क्वेश्चन है, 2 पिकोफेरेड 3 पिकोफेरेड 4 पिकोफेरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए। कौन से क्रम में जोड़े गए हैं, पार्श्व क्रम में। तो हमें क्या निकालना है, संयोजन की कुल धारिता क्या है वो निकालनी है। संयोजन पे 100 वोल्ट के संबंध से जो लगा, प्रत्येक पर आवेश ज्ञात करना है। तो अब की बार आवेश ज्ञात करना था, पहले विभव करता। अब अलग अलग दे रही धारिता, लेकिन C1 बराबर 2 पिकोफेरेड, C2 बराबर 3 पिकोफेरेड और C3 बराबर दे रखा है 4 पिकोफेरेड। ये हमको दे रखा है ना। अब ये हमको दे रखा है और हमें बोला कि पार्श्व क्रम में जोड़े गए। पार्श्व क्रम किसको, समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम कहा जाता है। ध्यान में रखना है बात, समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। तो पहले पॉइंट में हमें पार्श्व क्रम में धारिता निकाल दी, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, ये फॉर्मूला आता है समांतर क्रम का, पार्श्व क्रम का। तो 2 प्लस 3 प्लस 4, तो C बराबर कितना आ गया, 9 पिकोफेरेड। कितना आ गया, 9 पिकोफेरेड। हमारा पहला पॉइंट हल हो गया, कुल धारिता आ गई। अब हमें बोला गया है कि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ा गया है। कितने से जोड़ा गया है, दूसरे वोल्ट में जोड़ा गया है। कि कुल वोल्टेज दे रखा है उभयनिष्ठ विभव। देखो अगर समांतर में जोड़े गए ना, समांतर में क्या होता है कि विभव सबके लिए एक समान होता है। तो उभयनिष्ठ विभव दे रखा हमको, कितना दे रखा है, उभयनिष्ठ विभव V बराबर 100 वोल्ट दे रखा है ना। तो प्रत्येक के ऊपर क्या निकालना, हमें आवेश निकालना है। तो प्रत्येक के ऊपर आवेश निकालने से पहले कुल आवेश निकालते हैं। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, CV। क्या आ जाएगा, Q बराबर CV। तो Q बराबर अगर CV आएगा तो Q C का मान कितना देगा हमको, जो निकाला हमने 9 गुणित 10 की घात माइनस 12 निकाला। और V का मान जो दे रखा हमको 100 दे रखा है, तो 100 लिखा हुआ है। तो Q बराबर 9 गुणित 10 की का कितना आ जाएगा, माइनस का 10 कूलम। ये हमारे कुल आवेश आ गया। अब प्रत्येक के ऊपर निकालना है। तो प्रत्येक के ऊपर निकालना है, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालते, पहले वाले के निकालते हैं Q1। Q1 बराबर क्या आ जाएगा, C1V। तो Q1 बराबर C1 का मान कितना है हमारे पास में, C1 का मान है 2। तो ये लिखा मैंने 2 गुणित 10 की घात माइनस 12 और गुणित V की जगह लिखूंगा मैं 100। तो कितना आ जाएगा ये, 2 गुणित 10 की घात माइनस, देखो 10 की घात 2 प्लस का माइनस का कटेगा 10 की घात 2 कूलम। फिर Q2 बराबर निकालेंगे 3 गुणित 10 की घात माइनस 12। सेम हो गया प्रोसेस, बस घात कम करनी है। और 3 गुणित 10 की कितना आ जाएगा, माइनस का 10 कूलम। तीसरे के ऊपर निकालेंगे आवेश, तो 4 गुणित 10 की घात माइनस 12 लिखूंगा, गुणित में 100 लिखूंगा। तो ये 4 गुणित 10 की घात माइनस 10 कूलम। ये प्रत्येक के ऊपर आवेश जो आएगा, तीनों के ऊपर अलग अलग आवेश निकल गया। तो ये हमारा रहेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास के अंदर जो बचे हुए सवाल हैं हम उनको भी इसी तरीके से हल करेंगे। तो आप इन सवालों को इस तरीके से हल करते रहें। सारे IMP सवाल हैं, इनमें से पेपर में बहुत बार पेपर में ये प्रश्न आए हुए हैं। तो इनको हल करते रहें, अपनी बुक के साथ, बुक भी अपने साथ में रखें, उनको नोट्स में उतारते रहें इन क्वेश्चन को, ताकि हमारा नोट्स क्या रहे, एकदम कंप्लीट रहे। और इनको हल भी करते रहें। 2-4 दिन में अपन क्या करें, जब भी हमको टाइम मिले तो एक बार इनका रिवीजन कर ले सवालों का, ताकि ये एकदम क्या हो जाए, हमारे क्लियर हो जाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।